नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 22 नवंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है रक्षा। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने 12 नवंबर को प्रस्थान का आयोजन किया, जो समुद्र में 150 किलोमीटर दूर तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के प्लेटफॉर्म पर मुंबई से दूर अपतटीय संपत्ति की सुरक्षा में संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित अभ्यास है। इसका उद्देश्य अपतटीय तेल उत्पादन प्लेटफॉर्मों में उत्पन्न होने वाली सुरक्षा खतरों और अन्य आकस्मिकताओं को दूर करने के लिए कल्पना की गई विभिन्न उपायों और प्रोटोकॉल का आकलन करना है। नौसेना के अनुसार अभ्यास के दौरान विभिन्न संकट स्थितियों जैसे आतंकवादियों द्वारा हमले, बम की धमकी, आग, विस्फोट और चिकित्सा निकासी का अनुकरण किया गया। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। केंद्र ने BSNL को TCS के साथ 26,821 करोड़ रुपए के 4G सौदे को मंजूरी दी। सरकार ने IT सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को 26,821 करोड़ रुपए के ऑर्डर के साथ आगे बढ़ने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की योजना को मंजूरी दे दी है। सौदे के तहत TCS को 4G साइट स्थापित करने के साथ साथ 9 साल तक नेटवर्क का रखरखाव करना होगा। दूरसंचार विभाग DOT के एक अधिकारी ने कहा कि करीब 11.1 करोड़ वायरलेस ग्राहकों वाली BSNL का लक्ष्य दिसंबर या जनवरी तक 4G सेवाएं शुरू करना और धीरे धीरे पूरे देश में नेटवर्क शुरू करना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। NPCI द्वारा शुरू किया गया भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है। वर्तमान परिदृश्य में कई बैंकों के पास अपना स्वयं का मोबाइल बैंकिंग ऐप नहीं है और वे देश की सबसे बड़ी खुदरा भुगतान प्रणाली UPI के लाभों को अपने ग्राहक आधार तक पहुंचाने से चूक रहे हैं। NPCI इस भीम ऐप लाइसेंसिंग मॉडल के माध्यम से इन संस्थाओं को UPI की सभी आसानी से उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार करके इस अंतर को पाटना चाहता है, जो इन संस्थाओं के लिए किफायती और त्वरित मार्केट समाधान होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाणन। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया FSSAI ने भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया है। रेल मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। यह एक मानदंड रहा है कि रेलवे स्टेशनों को उक्त प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब FSSAI द्वारा सूचीबद्ध तीसरे पक्ष की ऑडिट एजेंसी स्वच्छता प्रथाओं और खाद्य भंडारण के संदर्भ में रेलवे स्टेशनों की रेटिंग करती है। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका CEO फोरम की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो के साथ भारत अमेरिका CEO फोरम की सह अध्यक्षता की। इससे पहले विदेश मंत्री S जयशंकर ने वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग के साथ साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF पर चर्चा की। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF को संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से 23 मई 2022 को टोक्यो में लॉन्च किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध।
भारत का सबसे लंबा रिवर क्रूज जनवरी 2023 में वाराणसी से रवाना होगा। नवीनतम विकास के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा लग्जरी रिवर क्रूज जनवरी 2023 में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी होगी। गंगा विलास क्रूज के नाम से जाना जाने वाला यह क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी को असम के डिब्रूगढ़ से जोड़ेगा और कोलकाता और ढाका से होकर गुजरेगा। इसके अलावा इस दौरे के अन्य मुख्य आकर्षण गंगा आरती, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के प्राकृतिक चमत्कारों का दौरा करना, मायोंग का दौरा करना, जिसे भारत में काले जादू के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्ण ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकट रमन रामकृष्णन को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, जो रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय भी हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटेन में एक बड़ी बात है, जहां इसे पृथ्वी ग्रह पर सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कहा गया है। वेंकी, जिन्होंने 2009 में 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किया था और 2015 से 2020 तक रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष थे, को किंग चार्ल्स द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट में नियुक्त किया गया है, जिसे सन 1902 में एडवर्ड सप्तम द्वारा स्थापित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। भारत अपना पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरान पोत बनाएगा। कोचीन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामरान पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश के लिए 6 इलेक्ट्रिक कैटामरान जहाजों और गुवाहाटी के लिए ऐसे 2 जहाजों का निर्माण के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वाराणसी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। ओपन को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई की मंजूरी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाली नवीनतम फिनटेक फर्म है। यह केंद्रीय बैंक की मंजूरी प्राप्त करने में इन्फीबीम, इनोविटी, रेजर पे, एमस्वाइप, स्ट्राइप, पाइन लैब्स और अन्य में शामिल हो गया है। इस साल की शुरुआत में ओपन को आरबीआई के नियामक सैंडबॉक्स के तहत दूसरे समूह के परीक्षण चरण को पूरा करने के बाद अपने नए सीमा पार भुगतान उत्पाद के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली थी। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने सुख समृद्धि बीमा योजना पेश की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की एक लंबी अवधि की बचत योजना आईसीआईसीआई प्रू सुख समृद्धि को लॉन्च किया गया है, जो ग्राहकों को पॉलिसी की अवधि के लिए गारंटीकृत आय, संभावित प्रोत्साहन और जीवन बीमा के लाभ प्रदान करती है। निवेश फर्म के एक प्रेस बयान के अनुसार कार्यक्रम महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक बड़ा परिपक्वता लाभ प्रदान करता है। आय और एक मुश्त राशि योजना के 2 मुख्य घटक हैं। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम का सेविंग वॉलेट फंक्शन उपयोगकर्ताओं को भुगतान के रूप में उपयोग करने के बजाय अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाता है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 22 नवंबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूं। धन्यवाद।